लंबे समय से चल रहे हवाई अड्डे की मांग फिलहाल पूरी होने से कोसों दूर नजर आ रहा है। हजारीबाग के लोगों को इसके लिए अभी लंबा समय का इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल बीते 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने हवाई अड्डा निर्माण को लेकर भूमि पूजन की, जिससे यहाँ के लोगों की उम्मीदें एक बार फिर जग गई। परंतु लक्ष्य समय 2024 आने के बाद भी स्थिति जस का तस है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति का नतीजा है। एक तरफ वो बोलती है कि यहाँ के जो हजारीबाग के संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उन्हें हम एयरपोर्ट सौगात के तौर पे देंगे, और जब यहाँ के उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा हुआ करते तो जो यहाँ के सांसद है जिन्हें बहुत ही उम्मीद के साथ हजारीबाग की जनता ने जिताया था, उड्डयन मंत्री होने के बावजूद यहाँ पे एक राजनीतिक ड्रामा हुआ और शिलान्यास किया गया, और उसके बाद यहाँ के जो विधायक हैं वो हर अपने बयान में कहते हैं कि यहाँ पे भूमि अधिग्रहित नहीं किया गया, जिसके वजह से एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो पाया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी और राज्य में रघुवर दास की सरकार थी, वैसी परिस्थिति में आपने भूमि अधिग्रहित क्यों नहीं किया? आपने जो एयरपोर्ट का निर्माण था वो क्यों नहीं किया? तो इनके बातें जो हमेशा यहाँ पे आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार हो या राज्य में जो सरकार रघुवर दास की सरकार थी, लोगों को छलने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जेपी भाई पटेल जो यहाँ के धरती पुत्र हैं, जिस दिन यहाँ के सांसद बनेंगे, निश्चित तौर पर हजारीबाग के वासियों के लिए जो सपना है उसे साकार करने का सार्थक प्रयास करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि केंद्र में अगर हमारी सरकार होगी, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि राज्य में हमारी सरकार है, निश्चित तौर पे यहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण होगा, और जो आम जनमानस से जो सड़क पर हवाई चप्पल पहन करके जो सड़क पर चलते हैं उसे भी एयरपोर्ट का लाभ मिल पाएगा। हजारीबाग हवाई निर्माण की पूरी योजना 194 करोड़ की थी और हवाई अड्डा का निर्माण 280 एकड़ जमीन पर किया जाना था, जिसकी स्वीकृति 6 अक्टूबर 2017 को ही दे दी गई थी। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार की उड़ान 3 अभियान के तहत देश के छोटे शहरों में हवाई अड्डे का निर्माण कर उन्हें देश के हवाई यातायात के मानचित्र से जोड़ना था, जो हजारीबाग जिले में अब तक धरातल पर नहीं उतर सका है। हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क है, जिसके आश्रय खुद को ही सही बताने में जुटे हैं। पर हकीकत तो ये है कि यहाँ के लोग अब भी यहाँ के हवाई यात्रा से महरूम है। अब देखना अहम होगा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच हजारीबाग के लोगों का हवाई चप्पल पहनकर हवाई यात्रा करने का ख्वाब आखिर कब पूरा होता है। महाशय, हजारीबाग हवाई अड्डा के लिए 5 बार सांसद बनाया गया जसवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा को। ये लोग मात्र शिलान्यास किए, पूजा पाठ किए, लेकिन अभी तक हवाई अड्डा यहाँ बन नहीं पाया, बल्कि हवाई अड्डा की ज़मीन को इन्होंने इंक्रोचमेंट में क्रेशर वालों के हाथ में बेच दिया और ये ठगने का काम किया। हम लोग पूर्ण विश्वास है कि जो हवाई अड्डा के लिए आश्वासन, जो पार्टी या जो नेता फुल आश्वासन देंगे कि हमारी शासनकाल में हवाई अड्डा का निर्माण होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, हम उसी पार्टी को और उसी नेता को हम लोग वोट करेंगे। देखिए, हवाई अड्डा या फिर जो भी पार्टी से आते हैं, जो भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आसू हो, चाहे जेएमएम हो, सब ऐसे वादे करते हैं और कोई वादा पूरा नहीं होता है, समझे ना। उसी तरह से अगर हवाई अड्डा अगर बन जाता तो यहाँ लाखों लोग वहाँ पे रोजगार पाते, रोजगार वहाँ मिलता, या ठेला वाला होता, टोटो वाला होता, ऑटो वाला होता, होटल वाले होते, सबको रोजगार मिलता। लेकिन वो सिर्फ खाली न्यूज़ डाल करके छोड़ दिया गया है और कुछ हुआ नहीं है।